हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा कर रहा हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो बोर्ड एग्ज़ाम की जो कापियाँ हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन मैं अनसाल पेपर का जो भी ये वाला जो अनसाल पेपर है क्लास 10th मैथ्स, कैसे रिप्रेजेंट करना है कॉपियों को। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई पेपर आ गया, जैसे ये मान लीजिए ये पहला पेपर मेरे पास आ गया, कक्षा 10 ये सेट 1 2023 822 DB, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो का लेंथ लंबा नहीं करना चाहता, एक एक चीज़ बारीकी से बताऊँगा, ताकि मैथ्स में या फिर किसी भी अन्य सब्जेक्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, बताना है आपको। वहाँ पे ये नहीं करना कि मुझे ये क्वेश्चन आता है मैं कर लूँगा और उसी एक क्वेश्चन में आप टाइम व्यतीत करते जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन मैं दे देना चाहता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, इसको आपको छोड़ देना है। ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं इसको आपको छोड़ देना है। केंद्र की मोहर, ये भी मतलब कि जहाँ पे सेंटर गया होगा ना, सेंटर वालों का काम है ये, जहाँ पे सेंटर गया होगा उन लोगों का काम है ये क्या करना है। ठीक है, उसके बाद से हाई स्कूल परीक्षा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। ये सही बात बोल रहे हैं, नाम नहीं लिखना है। चलिए, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसी वीडियो में रोककर पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये वाला है। आगे देखिए, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। इसमें स्वयं भरने की बात बोली जा रही है, इसका ये मतलब कतई नहीं हुआ कि आप भी भरेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो, समझ नहीं आ रहा है चीज़ें, तो आप क्या करिए, उसे छोड़ दीजिए वहीं पे। ठीक है ना, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, जो वो चेक वो गाइडिंग करते हैं ना, वो आके इन चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, परीक्षार्थी आप स्वयं होंगे वहाँ पे, अनुक्रमांक अंकों में, तो जो भी आपका अनुक्रमांक होगा, ठीक है, यहाँ पे भर दीजिएगा, अंकों में भर देना है। ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, इसी चीज़ को शब्दों में भर देना है। एक और चीज़, शब्दों में दो तरीके से लोग भर देते हैं, किस किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरा रोल नंबर ये है 824 35 4 9 2 1, इस तरीके से है मेरा रोल नंबर, इतना है। ठीक है, तो अंकों में तो मैंने लिख दिया है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से अगर लिखना चाहते हैं कि 82 करोड़ 83 लाख 54,921, इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने के दो ऑप्शन है। पहला मैं बताना चाहता हूँ, पहला क्या है, आप इस तरीके से लिखिए 82 करोड़ 43 लाख, ठीक है, 54,921। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। दूसरा, उस तरीके से अगर नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आपको उतना चीज़ें क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा भी ऑप्शन अपने पास मौजूद होता है। आप इस तरीके से लिखिए 8, ठीक है, 2 4 3, 8 2 4 3, इसके बाद से क्या है 5, फिर 4 9 2 1, आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भरना होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं भरना चाहते हैं तो उस तरीके से भर लीजिए। हालांकि मैं आपको बताया कि उस तरीके से अगर दिक्कत हो तो इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, विषय एवं प्रश्न पत्र, जो भी विषय होगा, तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, लेकिन ये अनसॉल्व है, तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। विषय क्या है, तो आपका गणित होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उस तरीके से आप उसको चूज क्या करना है, वो आपको तो मिलेगा ही। तो विषय एवं प्रश्न पत्र, तो विषय कौन सा है, तो विषय है गणित, तो यहाँ पे गणित लिख देंगे। ठीक है ना, गणित। प्रश्न पत्र, हाँ, अब ये नहीं लिखना है कक्षा 10 ये हाई स्कूल परीक्षा
हाई स्कूल परीक्षा पहले से ही दे रखा है, उन लोगों को पता है कि आप कक्षा 10 में हैं और 10वीं का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कक्षा 10 नहीं लिखना है जैसे इसमें लिख रखा है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, ये हाई स्कूल का मतलब ही होता है आप 10th का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 10th ना लिखें। विषय की बात बोली जा रही है तो केवल विषय लिखें, गणित, ठीक है। प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र पहले क्या होता था कि 2 प्रश्न पत्र हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल प्रश्न पत्र। ठीक है ना, हमें क्या मिला है, केवल प्रश्न पत्र मिला है, ठीक है। एवं संकेतांक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है। तो प्रश्न पत्र पर क्या अंकित संकेतांक है आप देख सकते हैं, जैसे सेट 1 2023 822 DV इस तरीके से लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न पत्र, यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र हो गया ना, मैं यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया, सेट 1 लिख दीजिएगा, यहाँ पे सेट 1 अभी मुझे नजर आया, ठीक है। केवल प्रश्न पत्र सेट 1, ठीक है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, संकेतांक क्या होगा, संकेतांक ये है आपका 822 DV, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 822 DV। यहाँ तक क्लियर हुआ बात, ठीक है। हर पेपर का अलग अलग कोड होता है, ये क्यों लिखाया जा रहा है ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो है, ये जो कोड है, इसी हर कोड का एक अलग क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है ना। तो 822 DV का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसी क्वेश्चन पेपर को लेकर के जो भी बोर्ड मेंबर होंगे कॉपियाँ चेक करने वाले, वो उस क्वेश्चन पेपर को लेकर के आपकी कापियों को लेकर के बैठेंगे कि हाँ भाई 822 से DV वाली जितनी भी कापियाँ हैं उनको अलग कर दिया जाए, छांट दिया जाए, ये अलग हो जाएगा 822 DV। कुछ दूसरा कोड का होगा वो अलग हो जाएगा कापियाँ, मतलब जितनी कोड की कापियाँ हैं ना सभी अलग अलग हो जाएंगी, और 822 DV कापियाँ जो होगी वो 822 DV क्वेश्चन पेपर से उसको चेक किया जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि इस प्रश्न पत्र कॉपी है हम दूसरे प्रश्न पत्र से चेक करने लग जाएं, तो गलत हो जाएगा ना। क्वेश्चन पेपर में जो नंबरिंग होती है क्वेश्चंस की वो थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, तो गलत होने का चांसेस बन जाता है। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए या फिर गलतियाँ ना हो तो ये कोड बनाया गया कि हाँ, ये कोड चीटिंग भी करने नहीं देता है, और क्या करता है, हम लोगों को सेपरेट कर देता है कि हाँ इसका है तो आप उसी का करेंगे। तो यही है इसका मतलब यही है कि ये क्यों बनाया गया। परीक्षा का दिन जो भी दिन होगा, सोमवार मंगलवार जो भी हो, परीक्षा का तिथि एवं पाली, तिथि का मतलब दिनांक होता है, तो यहाँ पे दिनांक आप डाल सकते हैं जो भी दिनांक हो, ठीक है। तिथि क्या हो जाएगा, तिथि तो हो गया, पाली, तो पाली क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली, जो भी आप शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं। हालांकि तो ये 10th का जो पेपर होता है प्रथम पाली में ही होता है, द्वितीय पाली तो 2 से 5 होता है जो कि 12th वालों का होता है, तो प्रथम पाली हो जाएगा आपका। यहाँ तक समझ में आया। केंद्र का नाम, केंद्र का नाम मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके वो प्रवेश पत्र पर लिखा होता है केंद्र का नाम, अगर इसको ज़्यादा ये आपके लिए उलझन का कारण बन रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं यही कहूँगा कि उसको छोड़ दीजिए, वो जो आएंगे ना इन्विजिलेटर वही ये भर देते हैं, ठीक है ना, केंद्र का नाम, क्योंकि उन्हीं के मतलब कि जिस स्कूल पे उनकी जॉब मतलब कि जॉब जैसे गार्डिंग लगी हुई है, तो उनको पता होता है कि मेरा कौन से स्कूल पे गार्डिंग लगा हुआ है, तो बहुत आसानी से वो भर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं है। परीक्षा की संख्या जिसमें अगर याद हो कि मैं इस कक्षा में पेपर दे रहा हूँ तो ठीक है रख दीजिए, न याद हो तो इन्विजिलेटर अपना काम कर लेगा, आएगा तो वो भर देगा सारा चीज़, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेरा रोल नंबर क्या है, कौन सा पेपर है, कैसे भरना है, कौन सा कोड है, कौन सा दिनांक, तिथि, पाली क्या है, बस इतना आप लोगों को ध्यान देना है। ये चीज़ें आपको देखना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, ये मैं ये कहूँ ये वाला या फिर ये वाला वो इन्विजिलेटर जो गार्डिंग करते हैं वो सब भर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ है, ठीक है, आगे चलिए। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, सबसे खास बात यहाँ पे मैं लिख कर बता देना चाहता हूँ। देखिए करना क्या है कि
हमारे पास टाइम कितना है, पहले ये देखिए टाइमिंग कितना है। तो हमारे पास है 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलेगा। इतना मिलेगा आपको, टाइमिंग तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। इसको आप बांटिए, किस तरीके से बांटना है वो देखिए। इसमें से 15 मिनट को अलग करिए, बहुत अच्छे समझिएगा ताकि मैनेजमेंट 100 में 100 कैसे लाया जाए। देखिए वहाँ ये नहीं है कि मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। आप भले से बेशक बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आता है, कैसे क्या करना है 3 घंटे में, कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। ये बात समझिए आप। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि 15 मिनट आप यहाँ पर रख लिए, बाकी का 3 घंटे यहाँ पर रखिए। ये बात क्लियर हुई है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो 15 मिनट है इसमें क्या करना होता है कि आपको जैसे ही यूपी बोर्ड की मैं बात बताऊं तो 15 मिनट जैसे ही वो लोग आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे या कॉपी भी दे देंगे, तो जैसे ही बेल लगेगी, घंटी लगेगी, 3 घंटा 15 मिनट वाला आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। 15 मिनट केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होता है। क्वेश्चन पेपर, अरे मतलब कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है, क्या पढ़िए, ठीक है। तो कई सेंटर पे क्या होता है ना कि इसी 15 मिनट में ना कॉपियाँ भी भरवा देते हैं सब कि भरो, आप कॉपी भरो। कॉपी भरने का इन द सेंस कि मतलब ये कॉपी भरिए आप। और कई जो सेंटर जागरूक सेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, ये इस तरीके से 15 मिनट से पहले आप कापियाँ भरवा देंगे, 15 मिनट से पहले ही आप कापियाँ भर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो 15 मिनट बचेगा केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा कि हाँ भैया आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए, लिखना नहीं है। अभी क्वेश्चन पेपर केवल पढ़िए, कितने मिनट में, 15 मिनट में। लेकिन कहीं क्या होता है कि उसी 15 मिनट में ये भी भरवाएंगे सब, ठीक है ना। और उसी 15 मिनट में ये भी आपको काम करना होगा और बाकी का जो बचा 3 घंटा इसको सॉल्व करना होगा। तो सेंटर की बात होती है, कहाँ पे क्या व्यवस्था मौजूद है, ठीक है। तो मैं आइडियल केस लेकर नहीं चलता हूँ, नॉर्मल वाला केस लेकर चलता हूँ। कौन सा नॉर्मल वाला, इस तरीके से नॉर्मल वाला कि ताकि आपको 15 मिनट में ये इसको भी मैनेजमेंट करना है, इसको भी मैनेजमेंट करना है, मतलब कि इसको पढ़ना भी है सारा क्वेश्चन पेपर और इसको भी देखना है। तो मैं ये आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ही प्रश्न पत्र मिलेगा आप क्या करिएगा कि अगर आप ये भर लेते हैं तो ठीक है, भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको भरने के लिए आप मैक्सिमम 5 मिनट ही दें। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। इसको भरना है केवल 5 मिनट ही दें, ज़्यादा नहीं दें। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपसे आपका जब नंबर उठेगा तो कोई ये नहीं पूछने वाला कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को भरा है, कोई नहीं पूछेगा। ये बात समझिए और समझना पड़ेगा आपको। सभी लोग यही पूछेंगे कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कितना नंबर आया, ठीक है ना। तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे जैसे 15 मिनट में से आप कुछ टाइम को बचाइए, तो टाइम बचा करके इसमें ऐड ऑन करिए, ठीक है ना। 15 मिनट में से आपको टाइम बचा लेना है, मेरे कहने का मतलब यही हुआ। तो आप क्या करिए, 5 मिनट में इसको भरिए। एक और बात, 5 मिनट में अगर किन्हीं बच्चों का छूट जाता है, बाय द चांस छूट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लें, जो इन्विजिलेटर आएंगे वही भर देंगे ये। अगर आपको उतना उलझन हो रहा है तो आप क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए, जो आता है बस वही भरिए और अधिक से अधिक 5 मिनट लगाइए, ठीक है ना। अधिक से अधिक, कम से कम में हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो 5 मिनट से अधिक इस पर ना दें। चलिए, कितना बचा अपने पास, 5 मिनट तो हमने उसको दे दिया कॉपी रिप्रेजेंटेशन पे, बचा 10 मिनट। 10 मिनट में क्या करना है, 10 मिनट में बता रहा हूँ, 10 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को तो डिसाइड करिए, ये मतलब कॉपी को, क्वेश्चन पेपर पाइए। 10 मिनट में आपको लिखना नहीं होगा, बस इसको रीड करना है, क्या कैसे करना है, बस ये करना है कि
मैं कैसे अप्रोच करूँगा पेपर को, कैसे रिटर्न कैसे करना है, लिखना कैसे है, अप्रोच कैसे करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि 15 मिनट 10 मिनट जो बचा है उसमें आप क्या करिएगा कि आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, बस नज़र, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, और कहाँ से क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, तो इस 10 मिनट में आप उसी खंड को देखिए जो आसान टाइप का हो, ठीक है। वहाँ से आपको आइडिया लगाना है। आइडिया क्या लगाना है कि कौन सा खंड आसान टाइप, बस एक नज़र देखना है कि अच्छा हाँ ये मुझे आता है, करना नहीं है, हाँ मुझे आता है, ठीक है। एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक नंबर को अभी ध्यान मत दीजिए, बस देखिए नज़र से। हाँ एक ये, ठीक है, ये भी कर लूँगा, ठीक है, ये भी मुझे आता है, हाँ मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, हाँ मुझे ये भी आता है, ठीक, ये भी कर लूँगा, हाँ आ रहा है, बस आइडिया लगाना है, आइडिया, ठीक है ना। ये नहीं कि जैसे मिला एक नंबर पे टूट गए, टूटना नहीं है, आइडिया लगाइए बस। चलिए इस पे चलिए। अच्छा खंड ब ये वाला है, खंड ब कितने नंबर का, अच्छा 2 नंबर का वाला है, अच्छा 2 नंबर वाला है। तो मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, हो सकता है एक ना आए, हो सकता है, हालांकि आप तैयारी करें तो सभी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है ना आए, तो उस पर टेंशन मत लीजिए। आप ये देखिए कि 2 नंबर वाला भी तो इतना है, तो मुझे एक ही नहीं आ रहा, सारा तो आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद से आगे चलिए, और तो 4 नंबर वाला स्टार्ट हो गया है। 4 नंबर वाला में क्या करेंगे, फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर सब देखिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इसमें देख लीजिए कि हाँ अरे आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, हाँ ये कर लूँगा, ये भी थोड़ा आसान है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊँगा तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सबसे लास्ट अप्रोच आपको ये देखना है कि 3 नंबर के क्वेश्चन आपको कौन से आते हैं। सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि 6 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, वो 3 आएंगे और तीनों में अथवा रहेगा, और आप बेहतरीन ढंग से 18 नंबर बहुत आसानी से उठा सकते हैं। तो उसी 10 मिनट में आपको ये भी आइडिया लगा लेना है, केवल आइडिया लगाना है। अच्छा 2 घन है, अच्छा 2 घन है, 2 घनों को जोड़ा गया है 64 सेंटीमीटर, इसको मिलाकर ठोस बनाया जाता है। घन आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये तो बहुत आसान टाइप का है। अगर ये आपको आ जाता है तो इस पे आप टाइम व्यस्त ना करें, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, क्योंकि अथवा वाला है, एक करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर ये आता है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ तक समझ में है। 6 नंबर आप उठा लिए हैं, अरे आइडिया लग जाने का मतलब क्या है, आप उठा लिए हैं वो नंबर, ठीक है। चौथे पे आइए, चौथे में आप फिर से देखिए कि अरे ये तो यहाँ तक समझ में है, अरे ये क्या बोल रहा है, तो मुझे समझ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले पे आ जाइए। हाँ, अरे ये तो बहुत आसान टाइप का लग रहा है, मैं ये वाला नहीं करके ये वाला कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये वाला आप कर लीजिएगा, ये भी आइडिया में आ गया कि अरे तो 6 नंबर वाले मुझे 12 नंबर क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर से 5 नंबर पे चलिए, तो 5 क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि अरे भाई तो दोनों आसान है। दोनों आसान का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि आप दोनों करके आ जाइए कि 12 नंबर मिल जाएगा, नहीं, 6 ही नंबर मिलेगा, तो एक ही करिए। और सबसे खास बात, आप 10 मिनट में आइडिया लगा चुके हैं कि मुझे क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। सभी लोग उलझे रह जाएंगे कि स्टार्ट कहाँ से करें, ये भी आता है, ये भी आता है, तो वो गड़बड़, सारा कहानी गड़बड़ कर देंगे। कभी इधर का आता हुआ कर लेंगे, कभी इधर का आता हुआ कर लेंगे, कभी इधर का आता हुआ कर लेंगे, 6 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, सब मिक्स करके सारा गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। वैसे नहीं करना है, आइडिया आपको लग गया है, ठीक है। आइडिया लगाना, मैं यही कहूँगा कि आइडिया भी जो आप लगा रहे हैं वो केवल और केवल 5 मिनट में ही लगा लीजिए, और 5 मिनट आप बचा लीजिए। यहाँ तक समझ में? अरे आइडिया लगाना का मतलब क्या है, क्वेश्चन केवल पढ़ लेना है। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई किए होंगे तो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको पता लग जाता है कि ये मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा, हाँ ये मुझे आ जाता है, बहुत आसानी से मैं ये कर लूँगा, ठीक है। तो आइडिया आप लगा लिए 5 मिनट में, और 5 मिनट आप बचा लिए हैं। तो 5 मिनट बचा कर करना क्या है, उन सभी एक नंबर क्वेश्चन पे, अभी 1 नंबर आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, सॉल्व मत करिए 1 नंबर। क्या करना है, आपको बस एक नंबर को ध्यान देना है,
कुछ कुछ एक एक नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे किसी परिमेय संख्या का समतुल्य परिणाम कितनी संख्या है, इस टाइप के जो देखे हुए समबाहु त्रिभुज के ABC की भुजा 2 है तो प्रत्येक शीर्षकोण की लंबाई होगी, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के क्या होता है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। मैं आपको बताऊँ, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊँ। इसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, इतना आसान टाइप का होता है ना कि आप ऐसे ही ऊपर ऊपर देखेंगे ना केवल, तो मैं बता रहा हूँ जो 5 मिनट है, 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन निपटा देंगे, 5 क्वेश्चन निपटा देंगे, 5 से ज़्यादा ही निपटा देंगे, देख करके जवाब आपको। तो करना क्या है कि 5 मिनट में आपको एक एक नंबर पे क्वेश्चन देना, ये नहीं कि टूट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देना ही। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, आइडिया लगाइए करना क्या है, उसके बाद से ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात कि ये भी आपका ये 15 मिनट आप मैनेजमेंट कर लिए हैं, मैनेज कर लिया है आप, ये हो गया है। अब चलना है कि इस पे 3 घंटे असली कॉपी रिटर्न वाले में, असली जो मेन टाइम मैनेजमेंट करना है, बचाना है टाइम को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे देना है, आप इसमें से दीजिए, ठीक है ना। इसमें से तो नो डाउट आप पाँच क्वेश्चन तो हिला ही डाले हैं, सोचिए थोड़ा सा, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें से आप हिला दिए हैं, तो 5 क्वेश्चन कितने नंबर के बचे हैं, 65 नंबर के आपके पास प्रश्न बच चुके हैं, जिस पे 3 घंटा बहुत फोकस होकर के देना है, ठीक है। इसमें भी मैं बता रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जो आप आइडिया लगाए हुए थे पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, अब वो आइडिया काम आएगा। तो काम क्या आएगा, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, बस बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें कितने खंड हैं, तो खंड 2 हैं, खंड अ, खंड ब। खंड ब में लिखित होंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्टेप 1 में आप कौन से खंड पे जाइएगा, खंड ब में। खंड ब में क्यों जाना है, तो यही वो टाइप है जो आपको बहुत अच्छा नंबर देगा और बहुत कम टाइम में जल्दी से आउटपुट देगा, ठीक है। खंड ब में ही 6 नंबर वाले 3 मिलेंगे, खंड ब में ही 4 नंबर वाले मिलेंगे, खंड ब ही वो है जिसमें 2 नंबर के बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक और आइडिया दूँ कि अगर आप खंड अ का अगर ये सब 5वां क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 5वां क्वेश्चन लेंदी टाइप का क्वेश्चन या फिर तीसरा क्वेश्चन करने लग गए, तो आप कितना भी कर लीजिए, आप 3 मिनट 4 मिनट तो लगाएंगे ना, वो 3 मिनट और 4 मिनट लगा करके आप क्या कर रहे हैं, आप एक नंबर उठा रहे हैं, ये बात समझिए और थिंक करिए, सोचिए कि 3-4 मिनट मैंने गवाया तब मुझे 1 नंबर मिला, उसी 3-4 मिनट में मैं खंड ब में जाकर क्या करूँगा, 6 नंबर उठा सकता था, 4 नंबर का क्वेश्चन उठा सकता था, 2 नंबर का क्वेश्चन उठा सकता था। देखिए उसी टाइम में आपने उधर खंड अ में 1 नंबर उठाया और उसी टाइम में खंड ब में आपने हो सकता है 6 नंबर उठा लिए, हो सकता है 4 नंबर उठा लिए, हो सकता है आपने 2 नंबर उठा लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको टाइम बचाना है, वहाँ ये जिद्दी नहीं बनना है कि मैं शुरू से करूँगा, एक नंबर से करूँगा और अंत तक जाऊँगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ 70 में 70 उठा लेना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कैसे उठेगा, टाइम मैनेजमेंट से उठेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स छोड़ करके आएंगे और आते हैं जिनको टाइम स्किल का पता ही नहीं है कैसे अप्लाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, खंड ब से स्टार्ट करिए और खंड ब में भी कहाँ से, तो 6 नंबर वाले से स्टार्ट करिए। कौन सा नंबर, 6 नंबर वाले से स्टार्ट करिए। तो 6 नंबर के आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे, 3 क्वेश्चन जैसे ही कर लेंगे 18 नंबर रख लिए हैं अपने हथेली पर, 18 नंबर हो चुका है। अब सोचिए 5-5 मिनट भी देंगे 6 नंबर वाले में, क्योंकि आपने पहले ही आइडिया लगा रखा है मेरे दोस्तों, पहले ही आपने आइडिया लगा रखा है। तो क्या करेंगे, 6 नंबर वाले पे आप टाइम देना स्टार्ट, मतलब कि क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। सबसे खास 6 नंबर वाले अगर कर रहे हैं तो लास्ट से करिए, पहले क्वेश्चन नंबर 5वां करिए, हाँ हो गया।
चौथा करिए, हो गया। तीसरा करिए, हो गया। अरे ये क्या, ये तो 6, 12, 18 नंबर तो आप इधर ही उठा लिए हैं। और मान लीजिए 10-10 मिनट का ही उठाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा में 18 नंबर उठाए हैं मेरे दोस्त, ये बात समझिए। 10 मिनट इसको, 10 मिनट इसको, 10 मिनट इसको, 30 मिनट में, आधा घंटा में 18 नंबर उठाए हैं। ठीक है, आपके पास कितना बचा, 2.5 घंटे बचा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 नंबर तो उठाना उस पर। उसके बाद से आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। हाँ, एक और बात, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर किस पे आना है, 2 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कितना है इसमें, 6 है, 6 दिए गए हैं, ए से लेकर के एफ तक दिया गया है, 6 है, तो 6 में से 5 ही करना है। तो देख लीजिए मुझे कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। एक और बात, क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट किए हैं तो दूसरा का सभी यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी ई, मान लीजिए आपको एफ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, 5 ही बोला था, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा भी निपटा दिए हैं। हो सकता है आपको इसमें 1 घंटे का टाइम लग जाए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए, क्योंकि 4 नंबर है ना, लगा दीजिए। कितना टाइम बचा आपके पास, टाइम काउंट करते रहिए, टाइम काउंट करते रहिएगा। कितना बचा, आधे घंटे में तो 6 नंबर वाले निपटा दिए। 1 घंटा मान लीजिए, आपने इसको दे दिया 1.5 घंटा आपके पास बचा है, 1 घंटा 30 मिनट बचा है। मैं आपसे यही कहूँगा, 30 मिनट में ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को उठाना बहुत ही आसान होता है। तो ये 30 नंबर उठा करके आप इस 2-2 नंबर को दे दीजिए। ठीक है, अधिक भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आ रही है ना। एक और ख़ास बात बताऊं, आप 2 घंटे में 50 नंबर उठा चुके हैं, बहुत ख़ास बात है। आप 2 घंटे में 50 नंबर उठा चुके हैं और आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। अरे यार, 70 में तो मैं 50 तक तो पहुँच ही गया हूँ, बस मुझे 20 तक और पहुँचना है ताकि 70 में 70 आ जाए, और आएगा भी, नो डाउट। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे थे, जब आप आइडिया लगा रहे थे, तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 नंबर में फंसा रहे होंगे, जो नहीं आता होगा। तो आपके पास 1 घंटा है, पर्याप्त 1 घंटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करिएगा। कहाँ पे, अब 1 नंबर पे जाइए। अब बहुविकल्पीय क्वेश्चन की बारी आती है, बहुविकल्पीय प्रश्न की बारी। मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न को लास्ट में क्यों रखा है, आपको एक बार, स्टेप नंबर 1 तो खत्म हो गया ना, स्टेप नंबर 2 पे आप जाइए। स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में किस पे जाना है, तो खंड अ पे जाना है। खंड अ पे क्यों जाना है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे खास बात बताऊं। जानते हैं खंड अ पे क्यों लास्ट में जाया जाता है? इसमें क्या होंगे ना, 1 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे। 5 तो नो डाउट आप पहले ही आइडिया, हर क्वेश्चन पेपर में 5 ऐसे होंगे जो आपको देख करके आ जाएगा। ठीक है, 15 बचे क्वेश्चन कितने बचे, 15 नंबर के क्वेश्चन बचे हैं, और आपके पास 1 घंटे का टाइम है और 15 क्वेश्चन है। एक नंबर के 15 क्वेश्चन, 1 घंटे टाइम है आपके पास। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे मन से करिए और बहुत अच्छा टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आ रही है ना। अब एक क्वेश्चन पे अगर आप 3 मिनट 4 मिनट लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 15 चौका 60 होता है, 15 गुणे 4, एक क्वेश्चन पर आप 4 मिनट दीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपका एक नंबर वाला मैनेजमेंट हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो 4 मिनट से कम में हो जाएंगे, जैसे 2 मिनट में कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे कोई क्वेश्चन तो हो गया 3 मिनट में हो गया। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो एक नंबर का तो होगा ही होगा, आपका 10 मिनट खा जाएगा, टाइम बर्बाद करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर के तो होंगे ही होंगे, आपको वो टाइम पूरा बर्बाद करेंगे। ये बात समझ रहे हैं ना। तो आप देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर उठाने के चक्कर में 10 मिनट बर्बाद किए, और लास्ट से करते तो क्या होता है, उसी एक क्वेश्चन को 10 मिनट लगा करके आप 6 नंबर उठा रहे थे, तो कौन बेस्ट था? यही बेस्ट था ना, कि 10 मिनट गंवा करके 6 नंबर उठाना, ना कि 10 नंबर गंवा करके 1 नंबर उठाना।
इसीलिए मैंने कहा कि आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को क्या करिए, लास्ट में अटेम्प्ट करिए, ताकि आपका मनोबल एकदम इंक्रीज रहे कि हाँ मैंने 50 नंबर कर लिया है, इसको भी कर लूँगा। ओके, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि अरे यार मैंने तो 50 नंबर तो हाथ में कर लिए हैं। अब एक एक नंबर क्वेश्चन है, अब बहुत बेहतरीन ढंग से दीजिए, टाइम लगाइए, मस्त एकदम करिए। मैं आपको बता दूं कि 15 में से आप जैसे ही देखिए 20 था, 5 तो आपने पहले ही कर लिया था, 15 बचे थे। 15 में से आप क्या करिए कि नहीं भी करेंगे तो यार सॉल्व करना है तो बहुत आसानी ढंग से करेंगे, क्योंकि 50 नंबर हाथ में और 5 नंबर 55 नंबर हाथ में आ गया है। 15 नंबर तो करना है 70 में जाने के लिए, तो बहुत आराम से ढंग से जाएंगे ना, तब भी हो जाएगा, क्योंकि एक अलग लेवल कॉन्फिडेंस आ चुका है हम लोगों में कि अरे यार मैंने कर लिया है, 55 नंबर हाथ में कर लिया है और मुझे 15 नंबर करना है। न आता हुआ सवाल भी आपको उस टाइम पे आ जाएगा, तब मुझसे कहिएगा कि मैंने क्या बोल रहा था और आप लोगों ने क्या किया। अगर इस चीज़ का टेस्ट करना है, एक और चीज़ बताऊँ, आपको लगता है कि मैंने जो आइडिया आपको दिया है, जो आइडिया मैं बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो गलत है, तो मैं आपको बताऊँ, आप अपने साथ एक टेस्ट करिए। आप पहले क्या करिए, टेस्ट क्या करना है, 3 घंटे का टाइम लीजिए, 3 आवर्स का 3 घंटे का टाइम लीजिए, और एक नंबर, एक प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करिए और करते 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 प्रश्न नंबर 5 पे, मतलब कि लास्ट तक जाइए, मतलब कि स्टार्ट करिए शुरू से और अंत तक जाइए, एकदम सीरियल नंबर से करते 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 करते, ठीक है वाला आप अपने साथ करिए, पता लग जाएगा। और दूसरा क्या करना है, मेरा हिसाब, मैं जो आपको आइडिया बताया हूँ क्या करना है, कैसे करना है, तो अंत से स्टार्ट करिए, ठीक है, और अंत से सीरियल नंबर से जाते जाते शुरू वाले पे आ जाइए, ठीक है ना। आप देखिएगा इस तरीके से करेंगे आपका टाइम अधिक लगेगा, इस तरीके से करेंगे आप उसी 3 घंटे में आपने क्या किया है, पूरा सवाल अटेम्प्ट तो किए ही किए हैं, बाद में उस क्वेश्चन को चेकआउट भी कर लिए हैं कि मैंने कैसे मिला लिए हैं, मेरे कहने का मतलब कि अरे मैंने ये सही किया, अच्छा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, मिला लिए हैं। और जो क्वेश्चन गलत होगा सुधार भी लेंगे, सुधारने तक का टाइम ये दे देता है, और ये उतना टाइम नहीं देता है कि आप सुधार पाएँ, ये तो वो टाइम है जो आपसे क्वेश्चन छोड़वा करके आएगा। एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि इस तरीके से, इस मैनेजमेंट से काम करेंगे जो कि सभी लोग करते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे। इस तरीके से जाइए, अंत से स्टार्ट करिए, टाइम बचाइए और क्वेश्चन को रीचेक करके आइए कि मैं कौन सा गलत किया हूँ, कौन सा डाउट था, किसका आंसर क्या पूछा गया था, मैंने आंसर क्या दिया है, ठीक है। चलिए कैसे लिखना था ये तो हो गया था, तो मैं यही बोल रहा था कि यहाँ से आप स्टार्ट ना करिए, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ यहाँ से भी कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो एक स्केल ले लीजिएगा, आप इसको खींच लीजिए, ठीक है, यहाँ भी खींचिए, यहाँ भी खींच लिया है, ठीक है। ये किसके लिए है वो ही बता रहा हूँ आपको, ये है आपके रफ कार्य के लिए, ठीक है। अब चलिए कैसे क्या करना था, तो मैं आपको बताया कि भैया आप खंड ब से क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, खंड ब, यहाँ तक समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है ना, खंड कौन सा ब, जो आपको 6 नंबर 4 नंबर 2 नंबर देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए आप विस्तृत उत्तरी प्रश्न, ठीक है। चलिए अब खंड ब में भी यहाँ से ये मत स्टार्ट कर दीजिए कि खंड ब का पहला स्टार्ट कर रहा हूँ, खंड सभी खंड कीजिए 2-2 नंबर वाला, नहीं, खंड ब में भी हाईएस्ट नंबर वाले पे जाइए, जो आपको कम टाइम में ज़्यादा नंबर देगा, मतलब 5 नंबर, तब 4 नंबर, तब 3 नंबर, तब 2 नंबर, तब 1 नंबर पे, ठीक है।
खंड ब हो गया है। और यही इसी के नीचे लिखिएगा प्रश्नोत्तर 5। और इस तरीके से ब्रैकेट बनाइएगा। एक और ख़ास बात बताऊं, यहाँ पे कई लोगों का फेयर कॉपी करने का जो आदत होता है वो आदत छूटता नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नोत्तर 5, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कई लोग लिखते हैं, मेरी बात मानिए, आप यहाँ पे लिख कर आइए, ठीक है। यहाँ पे लिखने का एक कारण है, जानते हैं कारण क्या है? यहाँ पे लिखने का कारण है, कारण ये है कि जैसे ही कई कापियाँ, ये तो कापियाँ इतना खुल गया, ये तो कापियाँ इतना तक खुल गया है, इतना तक खुल गया है। मैं आपको दूसरी कापी दिखाता हूँ। कई कापियाँ पूरा नहीं खुलती और यहाँ तक वो गोंद से चिपकी होती हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँ, लाइन खींच लिया, लिख दिया यहाँ पे प्रश्नोत्तर 5, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे ही एग्जामिनर चेक करता है तो एग्जामिनर को कोई ज़्यादा, मतलब कि एग्जामिनर को उतना ध्यान नहीं जाता है कि यहाँ पे बच्चे ने क्या लिखा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये ठीक है। यहाँ पे इसने रफ कार्य किया कि नहीं किया, ठीक है, ये तो डायरेक्ट किसी ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, आदमी की टेंडेंसी क्या है कि वो बीच में देखते हैं, सब बीच में। अच्छा किस क्या अच्छा ये वाला। यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, भले से आप सही हैं और करके आए हैं, क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर छोड़ दे, भूल जाए, चेक करने वाला इस चीज़ को ध्यान ना दे, क्योंकि ये सब ये चिपका होता है, इतना चिपका टाइप होता है, ये बात समझ रहे हैं। तो हो सकता है इसके साथ वो भूल जाए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये ना दिखे, बाय द चांस ना दिखे, तो मेरे का ये इस आदत को आप छोड़िए। यहाँ पे आप उसी क्वेश्चन को लिखिए ताकि डायरेक्ट दिमाग और आँख और नज़र यहीं पे जाएगा कि भाई लड़के ने प्रश्नोत्तर 5 लिखा, अच्छा प्रश्नोत्तर 5 का ये आंसर है, हम सॉल्यूशन दिया जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया क्या करना है, ये सही है, आप सही करके आ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ये लोग भूल जाते हैं कि अरे यार ये मिस आउट, छूट जाता है, बाई चांस छूट जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि वो छूटे ना। चलिए ये तो हो गया है, इनका भी पैज है। दूसरा क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया था कि इसको नहीं करना, इसको करना है। आगे देखिए, मैथ में एक और चीज़ होता है कि जैसे मैं कहूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे आप सॉल्व करते गए और लास्ट में आपका जो आंसर है बाय द चांस नहीं आता। यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 करते यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ से वो गलत हो गया है, क्या समझ रहे हैं? करते आ गए हैं और 6 नंबर का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये भी सही है, स्टेप वाइज सही जा रहे हैं, यहाँ गलत हो गया है। तो ये रफ कार्य जो है ना, वो उसी के लिए बनाया गया है कि आप इस पार्ट का जो गुणा भागा है यहाँ पे आप किए होंगे। अरे गुणा भागा मैथ में तो कुछ तो गुणा भागा करेंगे, तो हर क्वेश्चन का यहीं पे किया जाता है, यहीं पे रफ कार्य किया जाता है। जैसे 3 ये गुणे 8 2 गुणा करेंगे, तो गुणा जो भी करेंगे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे ना आंसर अपना, और यहाँ पे तो आपका आंसर सही आया है, यहाँ पे आपका आंसर सही आया है, और बाय द चांस जल्दबाजी में 1 नंबर छूट करके ये गलत हो गया है, तो सोचिए ये गलत हो गया तो मैं आपको बता दूं कि इस पे नंबर तो कटेगा ही कटेगा। अगर यहाँ पे आपने सही किया है तो जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं कि चलो भाई यहाँ भूल गया होगा लड़का, यहाँ तो सही किया है ना, ठीक है, रफ कार्य को भी चेक करके नंबर दे दिया जाता है, ये बात समझिएगा। तो आपको रफ कार्य यहीं पे करना है, ये बात समझ में आ रही है।
रफ कार्य ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 5 है तो बचपन में जो काम करते थे कि एकदम चलेंगे लास्ट में, यहाँ पे रफ कार्य प्रश्न 5वां का, तो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे कहने का मतलब जब एग्जामिनर चेक करेगा प्रश्न उत्तर 5 यहाँ पे गलत पाया तो तुरंत इसकी नज़र गई ना, यहाँ पे नज़र जाने का फ़र्क है, नज़र जाने का, कि यहाँ पे गए कि अरे लड़के ने सही किया चलो दे दो, यहाँ पे नंबर दे दो, यहाँ पे नहीं लिख पाया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो नंबर दे दो उसको। लेकिन अगर आपने पीछे किया, ज़रा सोचिए अपने दिमाग में, आपने पीछे किया तो क्या होगा, वो आपको मिलेगा, आपको मिल पाएगा। वो एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे ने प्रश्न उत्तर 5वां का जो गुणा भागा किया था कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, वो खोजेगा। आप अपने दिमाग में सोचो थोड़ा सा, वो खोजेगा, ये वाला खोजेगा जो आपने कहीं छोटे में या छोटे से ये कचड़ा बनाकर इधर कर दिया, तो वो खोजेगा और नंबर देगा इस पर खोज करके। आप इतना उम्मीद उससे नहीं रख सकते, ये बात समझ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन हर क्वेश्चन का रफ वर्क, अगर रफ वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसी के साइड में करिए, ना कि दूसरे जगह पे। ये बात समझ में आ रही है, तब नंबर उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ने में तेज़ हैं, आता है कर लेंगे उठ जाएगा, अरे नहीं, हो सकता है बाय द चांस उठ जाए, लेकिन आपको टाइम पढ़ने में तेज़ होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, काफ़ी रिप्रेजेंटेशन का स्किल आना चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखना है ताकि एग्जामिनर क्लियर कट और डायरेक्ट दिखे, कोई दिक्कत ना। तब आपको जल्दी चेक करते हैं, ऐसा जल्दी चेक करेंगे, अच्छा हाँ ये इतना हैबिट हो जाता है चेक करते करते कि वो नहीं देखेगा कि आपने रफ कहाँ किया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नज़र जानने के लिए यहीं पे किया जाता है, और एक इस तरीके से खींच लीजिए। बात समझ में आ रही है। आगे जैसे ही आप ये कर लें तो पूरा नहीं काटना है कि काटो, पूरा नहीं काटना है। करना क्या है, इसको बस हल्का सा कट कर दीजिए, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चंस, मान लीजिए प्रश्नोत्तर, यहाँ पे तो नहीं लिखना है प्रश्नोत्तर, मैं बता ही दी, यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर 5 हो गया। प्रश्नोत्तर किस पे जाएंगे जी, 4 पे जाएंगे। अब बात समझ में आ रही है कैसे करना है। यहाँ पे अब यहाँ पे हल लिख सकते हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तर नहीं लिख सकते, हल लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर यहाँ पे है, हल नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा काम, क्योंकि आपने प्रश्नोत्तर लिख दिया है, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करिए, सॉल्व करते गए, हाँ, सॉल्व करते यहाँ तक तो चले गए हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन ये गलत हो गया, आपको बीच में जाकर समझ में आया कि अरे मैंने तो गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया था। तो गलत कॉन्सेप्ट लगाने का मतलब ये ना कि इस तरीके से काट दें, बात समझ में आ रही, गलत इंप्रेशन जाता है, वो समझ जाएगा कि तुम कितना चालाक हो और कितना तेज हो, वो समझ जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे अपनी चालाकियों को प्रदर्शित नहीं करना है, इस तरीके से मत काटिए, कापियाँ भद्दी नज़र आती है। आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यहाँ पे कट, थोड़ा सा कट लगा दीजिए, बस इस तरीके से ना काटिए, ठीक है। अब आगे चलिए, फिर से प्रश्नोत्तर 4 गलत हो गया था, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रश्नोत्तर 4, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ से सॉल्व करिए, सही है। यहाँ पे रफ कार्य वाला लिखना जरूरी है, और इसका हल ये नहीं कि पूरा यहाँ पे पहले कर लेंगे तब यहाँ पे करेंगे, अरे नहीं, इसका ये भी मतलब नहीं कि पहले हल करेंगे तब फिर जैसे करते हैं यहाँ पे करेंगे, नहीं, वो भी नहीं है। रफ कार्य जैसे नहीं बताया कि इसमें गुणा करना है केवल, तो ये वाला, जैसे भागा करना है तो ये वाला, जैसे जोड़ना है घटाना ये वाला, ये नहीं कि पहले पूरा हल करेंगे तब उठा करके छापेंगे, हम बोर्ड का कर रहे हैं, अरे बोर्ड टाइम बचाना है भाई, टाइम बचाना है। तो यहाँ पे केवल गुणा भागा करेंगे। कई लोग तो मैंने देखा है कि मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार, कापियाँ मैं बहुत बार चेक किया। मैं आपको एक और सबसे ख़ास बात बताऊँ कि मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं जो मैथ का पेपर दिए हैं, मैं मैथ में SST और साइंस में पढ़ाता था। तो मैथ में ये तीनों सब्जेक्ट की मैं बात करूँ,
अच्छी नॉलेज के साथ काफ़ी रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने सिखाया था। लड़के ने 97, 96, 95 से एबव ही रहें, आप अगर कहेंगे तो मैं उनका नंबर रिलीज़ कर सकता हूँ, मतलब दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। 97, 96, 95 तक उन लोगों ने नंबर लाया है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, ये बात समझिए आप। तो हर एक चीज़ ये नहीं कि हम पढ़ने में अच्छे हैं, आ जाता है तो उठा ही लेंगे, अरे नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उठा लेंगे। रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है और टाइम मैनेजमेंट का स्किल नहीं आता है, बेशक आप क्वेश्चन छोड़ करके आएंगे और 70 में 70 आपका नहीं है। तो अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर और ऐसा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं, और भी सब्जेक्ट का कैसे क्या करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, चैनल के साथ बने रहें, ओके।